यानी 50% होगी। इसके आगे चलेगा आपके क्या, आज क्वेश्चन चलेंगे थोड़े बहुत और फिर करेंगे अपन कौन सा, आइदर और। पिया तो फिर क्या देख रहा है इतनी देर, जल्दी जा। लिखो। कथन, एक क्वेश्चन करेंगे फिर आइदर और पे चलेंगे। कथन पहला, सभी बंदर कुत्ते हैं। सभी कुत्ते मानव है। कुछ मानव बंदर हैं। सभी बंदर मानव हैं। कुछ बंदर मानव हैं। आ जाओ। कोई बंदर कुत्ते नहीं हैं। चार वाक्य है आपके सामने। पहला दिया है कथन और आगे दिया है निष्कर्ष। कथन है सभी बंदर क्या हैं, कुत्ते हैं। फिर आगे है सभी कुत्ते क्या हैं, मानव। फिर कुछ मानव बंदर हैं, सभी बंदर मानव है। और कुछ बंदर मानव है, कोई बंदर मानव नहीं है। आपको स्टेटमेंट कैसा दिया गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉसिबल, वैसे कैसा दिया गया है, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, गलत। क्लियर है क्या बात। यानी पॉजिटिव अगर सारे ही सकारात्मक हैं और एक नकारात्मक आ जाए तो उस नकारात्मक को क्या कर देते हैं, बाहर। मान लो 10 लोग दारू पीने वाला है और एक नहीं पीने वाला है, तो एक नहीं पीने वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा उनसे बाहर, क्योंकि बाकी 10 कितने थे, नकारात्मक, और एक कैसा था, सकारात्मक। तो नकारात्मक के साथ सकारात्मक कभी नहीं आएगा। क्लियर है क्या बात। अपवाद होते हैं वो, कुछ है ना, आते हैं वो। यहाँ से पहले इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। सभी बंदर, सभी मंकी क्या है बेटा, डॉग्स हैं, कुत्ते हैं। क्लियर है क्या बात। यहाँ से सभी कुत्ते क्या हैं बेटा, ह्यूमन है, मानव है। ठीक है, इतनी बात, डायग्राम कंप्लीट है आपका। उसके बाद में कहा कुछ मानव बंदर हैं, कुछ मानव बंदर हैं। इनर टू, सॉरी आउटर टू इनर, आउटर टू इनर में लवकुश कौन सी कंडीशन फॉलो होती है और कौन सी नहीं होती है। जब अंदर, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ जाता हूँ तो कंडीशन फॉलो होती है और कौन कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं होती है। राहुल, सब एक ही क्या होती है, गलत होती है। इसको बोलने देना, तो क्यों फटे डाम टांगल जाओ जाए। हाँ, याद नहीं है ना। हाँ कुंदन, कुछ और सभी, दोनों की क्या होगी, गलत सही, दोनों की सही। विजय लक्ष्मी,
अंदर सॉरी बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ की कंडीशन फॉलो होती है, सम आर फॉलो एंड ऑल आर नाइदर फॉलो नहीं होती है ना, फॉलो नहीं होती, गलत होती है वो। और अगर अंदर से बाहर की तरफ आता हूं तो सम और कुछ की दोनों की बातें क्या होंगी, सही होंगी। कल ही लिखवाया था नोट लगाकर, लेकिन याद ही नहीं है आप लोगों को। तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं और क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा, सभी बंदर क्या हैं, मानव है। कहाँ जा रहे हैं बेटा, बाहर अंदर से बाहर की ओर, और अंदर से बाहर की ओर में सभी और कुछ दोनों क्या होते हैं, सही होते हैं। क्लियर है क्या बात इतनी। नीचे कुछ बंदर क्या है बेटा, मानव है। कुछ की बात और सभी की बात थोड़ी देर पहले ही कहा मैंने क्या होती हैं, सही। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन आर फॉलो, यानी पहला दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है बात इतनी। चलो कथन और सॉरी या वाली स्थिति आइदर और लिखो आगे, ये नोट डाउन कर लेना पहले। आइदर और, मैं कह सकता हूं या वाली स्थिति, या वाली स्थिति नोट डाउन कर लेना ये चीजें। या वाली स्थिति कब लगती है, जब आपको निष्कर्ष में क्या हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए कि जैसे मान लो ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो रहा है आपको। क्या हो रहा है, कंफ्यूजन, संदेह हो रहा है आपको, कंफर्म पता ही नहीं चल रहा कि ये चीज होगी या ये होगी। तो जहाँ पे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहां क्या लगाते हैं बेटा, या आइदर और लगाते हैं। संदेह की स्थिति, डाउट, और संदेह की स्थिति क्या होती है, इसको लागू करने के 3 युग्म होते हैं। कितने युग्म होते हैं, 3 युग। तो लिख लेंगे आइदर और को लागू करने के 3 युग्म होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इंग्लिश में, ठीक है, पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। पहला क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहला बताओ। पहला है बेटा, निष्कर्ष में क्या आना चाहिए, कुछ है, और दूसरा क्या आना चाहिए इसमें, कुछ है, और क्या आना चाहिए बेटा, कोई नहीं है। ठीक है, सम और सम नोट। आगे दूसरा क्या था बेटा आपका, कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या आएगी बेटा, सभी हैं और कुछ नहीं है। क्लियर है क्या बात इतनी। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, एक आपका कथन होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव, तो ही या वाली स्थिति का क्या लगेगा, रूल लगेगा। और कैसा होना चाहिए, पहला जैसे मैं कह दूं कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं और कोई ए बी नहीं है।
एक क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव और एक क्या होना चाहिए नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे भी वही हो रही है, कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सभी ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। क्लियर है क्या बात इतनी? यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। करो नोट डाउन। सर को हटा दे। कौन सा? हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे। चलो आगे। हो गया प्रवीण? आपका हो गया? बाकी सबका आगे लिखो। इनके बारे में कुछ न्यूज़ भी लिखनी है भाई, कैसे कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज होगा और कैसे कैसे नहीं होगा। और अगर इनको अपन जांचते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो इधर और लगेगा। तो वो चीज़ें अपन को क्या करनी है, फॉलो। तो लिखेंगे पहला रूल इसका, पहला लिखेंगे कुछ है, कुछ ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है। कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। जब ऊपर वाले दो चीज आ जाए निष्कर्ष में, ये जो दो बताई है ना इसमें, इनकी बातें कर रहे हैं पहले। तो पहली बात कर रहा हूं इन दो कंडीशन के अंदर, इन दो कंडीशन के अंदर निष्कर्ष में, निष्कर्ष में सब्जेक्ट व प्रेडिकेट, सब्जेक्ट व प्रेडिकेट का क्रम कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां मैंने कहा कुछ ए बी हैं, समझना मेरी बात को। पहले मैं कह दिया कुछ ए बी हैं, तो दूसरे में कोई जरूरी नहीं है मैं ऐसे कहूंगा कोई ए बी नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूं कोई भी ए नहीं है। मैंने यही बात कही है यहाँ पे कि सब्जेक्ट व प्रेडिकेट का क्रम क्या हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ए बी सेम भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे कौन सी स्थिति लगेगी, या वाली स्थिति लगेगी। क्लियर है क्या बात? मैं ऐसे कह दूं कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, तब भी सब्जेक्ट व प्रेडिकेट का जो सीक्वेंस था, क्रम था, वो चेंज हो गया क्या? चाहे सेम रहे चाहे चेंज हो जाए, तब भी कौन सी स्थिति लगेगी, या वाली। ये तो बात थी दो की। लेकिन जैसा ही तीसरा आता है, कौन सा? सभी वाला। कौन सा आता है बेटा? सभी ए बी हैं। कौन सा आता है? सभी ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। इसके अंदर दूसरा लिखेंगे
निष्कर्ष सभी में सब्जेक्ट व प्रेडिकेट का क्रम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी ए बी ऐसे बोल रहा है, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है, तो ही या वाली स्थिति लगेगी। अगर ऐसे आ जाता है सभी ए बी हैं, कुछ भी ए नहीं है, तो सब्जेक्ट व प्रेडिकेट की सीक्वेंस क्या हो गई? चेंज हो गई। और सीक्वेंस अगर चेंज हो जाती है तो आइदर और का रूल फॉलो नहीं होगा उस पर। क्लियर है क्या बात? ये जैसे मान लो मैं लिख दूं सब्जेक्ट, मैं लिख दूं प्रेडिकेट। पहले निष्कर्ष के लिए अपन लेते हैं पहले वाले के लिए, इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए लेते हैं कि सब्जेक्ट का क्रम क्या होगा? ए बी दिया हुआ है, तो उसका आप सब्जेक्ट का क्रम क्या कर सकते हो? ए बी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ए बी भी, और क्या कर सकते हो? बी ए बी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या बात इतनी? दूसरे में मैं कह दूं कि आपका अगर सब्जेक्ट दे रखा है ए बी, तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो? ए बी भी कर सकते हो और बी ए भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तीसरे के अंदर सब्जेक्ट व प्रेडिकेट का सीक्वेंस अगर ए बी दे रखा है तो यहाँ पे ए बी ही होना चाहिए, तब तो क्या लग जाएगी? आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। किसके लग जाएगी? आइदर और की। अगर बी ए हो गया तो आइदर और की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। क्लियर है क्या बात? नोट डाउन कर लेना उन बातों को। जब लिखते हैं ना अपन किसी कॉपी वगैरह में, तो कॉपी में नहीं देखते हैं बेटा, सिर्फ बोर्ड की तरफ देखते हैं, पेन नीचे चलता रहता है। मन में विश्वास करके लिख, लाइन सीधी जाएगी। लिखने से पहले मन में ख्याल आ जाना चाहिए कि मुझे ये लिखना है। चलो तीसरा, या वाली स्थिति लगाने के लिए दोनों निष्कर्ष को क्या सिद्ध करना होता है? गलत सिद्ध करना होता है अपने को, सही नहीं, गलत प्रूफ करना होता है कि ये दोनों गलत है। अगर सही हो गया तो फिर या वाली स्थिति कहाँ लगेगी? दोनों क्या होंगे? गलत होंगे, तभी अपन क्या लगा सकते हैं इनमें? या वाली स्थिति का उपयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे तीसरा, दो तो ही गए, मिटा दूं, वो जान दो। लिखो तीसरा, मुंह जबानी लिख लो, क्या लिखूंगा इसमें? लिखो, निष्कर्ष को अलग अलग जांचने पर। लिखो तीसरा, एक दो हो गया, तीसरा लिखो, निष्कर्ष को, कैलकुलेशन को अलग अलग जांचने पर, अलग अलग जांचने पर गलत सिद्ध होने चाहिए, गलत सिद्ध होने चाहिए। आज एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी करेंगे कल, है ना? पहला लिखो, कथन। कुछ सेब संतरे हैं, कोई भी संतरा आम नहीं है।
कोई भी संतरा आम नहीं है। निष्कर्ष स्पष्ट। कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, कोई सेब आम नहीं है। पहले कंडीशन देखेंगे अपन फर्स्ट वाली। क्या कंडीशन दिख रहे, क्या कुछ है और कोई नहीं है, दिख रहा है क्या? कुछ है और कोई नहीं है। सब्जेक्ट व प्रेडिकेट भी क्या है? सेम है। सेम है तो भी चलेगा, पहले और दूसरे में कुछ है और सभी कोई नहीं में, केवल सभी वाले में क्या करना है? सेम होने चाहिए। बाकी उनमें तो कैसे ही हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इनको पहले क्या करेंगे बेटा? डायग्राम बनाएंगे और गलत सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से बेटा बोला कुछ सेब क्या है? संतरे। कुछ एप्पल क्या है बेटा? ऑरेंज है। क्लियर? सॉरी, क्या है? कुछ एप्पल ऑरेंज है। अगला देखा, कोई भी संतरा आम नहीं है। कोई भी संतरा आम नहीं है। मैंगो। पहला डायग्राम। डायग्राम जितने बनते हैं उतने बनाओ। डायग्राम ये कहता है, अपना जो सिलोलिज्म है वो कहता है कि अगर एक अपराधी को सजा देने के लिए, मेरी बात को सुनना, अपना सिलोलिज्म कहता है एक अपराधी को सजा देने के लिए 100 बेगुनाह को भी अगर सजा देनी पड़े तो क्या कर दो? दे दो। ये कहता है सिलोलिज्म। हाँ, यही कहता है ना। और अपना जो संविधान है वो ये कहता है, मतलब अपना जो कोर्ट वगैरह न्याय है वो ये कहता है कि अगर एक बेगुनाह को, एक बेगुनाह को अगर बचाना है तो चाहे 100 गुनहगारों को क्या कर दो? छोड़ दो। छोड़ना पड़े तो क्या कर दो? छोड़ दो। ये कहता है। ये उल्टे चलते हैं। भारत का जो न्याय है वो और ये सिलोलिज्म दोनों क्या चलते हैं? एक दूसरे से उल्टे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके 500 डायग्राम बनाए आपने, एक क्वेश्चन से कितने? 500 डायग्राम बनाए, और अगर एक डायग्राम में भी आप गलत हो गए तो वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। चाहे से आपने कितने ही पुण्य धर्म किए हो, कितने ही अच्छे काम किए हो, और आपने केवल एक काम गलत कर दिया तो आप क्या हो जाओगे? दुनिया की नजरों में बुरे हो जाओगे, गलत हो जाओगे। समझ रहे हो ना बात को? तो वैसे होता है। तो डायग्राम कितने बनाने हैं? कम से कम 2 डायग्राम बनाने हैं, कम से कम 2। तो पहला डायग्राम मैंने बना दिया कि कुछ सेब क्या है? संतरे हैं। कुछ एप्पल क्या है बेटा? ऑरेंज है। और कोई भी संतरा क्या नहीं है? आम नहीं है। बना दिए एक। दूसरा मैं ये भी तो बना सकता हूँ, कुछ एप्पल ऑरेंज है और कोई भी ऑरेंज क्या नहीं है? मैंगो नहीं है। मुझे ये तो कहा ही नहीं कि मैं एप्पल के अंदर नहीं घुस सकता। एप्पल के अंदर मैं जा सकता हूँ। मुझे बाउंडेशन तो किया ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, निष्कर्ष ने जो जो बोला मैंने कर दिया। इसने ये कहा कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? 2 डायग्राम बन गए, दोनों में देखते हैं अपन। पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम। ये डायग्राम है बेटा, और यहां से निष्कर्ष स्पष्ट। निष्कर्ष स्पष्ट की बात करेंगे। कुछ सेब आम है। कुछ सेब आम है क्या? कहाँ है? कुछ सेब आम है क्या? नहीं है। तो पहला निष्कर्ष, पहले डायग्राम में पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। दूसरा, कुछ सेब आम है क्या? है। तो दूसरे में क्या हो गया बेटा? सही। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर एक भी डायग्राम में अगर गलत होता है तो वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा? गलत। तो पहला निष्कर्ष को अपन ने क्या सिद्ध कर दिया? गलत कर दिया क्या? तीसरा जो रूल लिखा है वो फॉलो हुआ। दूसरा, आगे चले अब निष्कर्ष सेकंड पे। किस पे जाते हैं बेटा? निष्कर्ष सेकंड पे। कोई सेब आम नहीं है। कोई सेब आम नहीं है। नहीं है मतलब क्या है बेटा?
डायग्राम फर्स्ट में निष्कर्ष सेकंड क्या है, सही है। दूसरे डायग्राम में चले, कुछ कोई सेब आम नहीं है, निकल है, कुछ है तो क्या हो गया, गलत। किसी भी एक में गलत हो जाए तो उसको क्या गलत करते हैं अपन, गलत प्रूफ हो गया। दोनों गलत हो गए क्या, और कुछ है कोई नहीं भी आ रहा है, दोनों गलत प्रूफ हो गए, तो कौन सी स्थिति आ गई बेटा, या वाली, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आंसर रहेगा इसका आइदर फर्स्ट कैलकुलेशन और सेकंड कैलकुलेशन। यानी या अनुसरण, निष्कर्ष स्पष्ट, हिंदी में निष्कर्ष स्पष्ट या निष्कर्ष सेकंड, ये इसका क्या है आंसर। करो नोट डाउन जल्दी से। जैसे जैसे मैंने रूल लिखा है वैसे वैसे फॉलो किया है मैंने। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई वापस से पूछ सकते हो। आ गई अजय को, नहीं आ गई आपके, हाँ। बाकी बातें करेंगे कल। क्या वार है कल, शनिवार हो गया।